हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे, जहां पे आपको मिलेंगी +1 +2 अकाउंटेंसी एंड +1 +2 बिजनेस स्टडी की सभी वीडियो लेक्चर्स और नोट्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमारा रिलेटेड होने वाला है +1 अकाउंटेंसी का टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, that is bookkeeping, second number accounting, and third one is accountancy। तो कई बार बच्चों को इन तीनों टॉपिक्स के अंदर, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी। So today we are going to discuss about these three topics. So let us discuss. First of all, I want to tell you what is the relation between them with the help of diagram. Means to say like this. Here is bookkeeping. Bookkeeping. Accounting. Accounting. Okay. And after that, here that is accountancy. Accountancy. Okay. So these are the three terms. Accounting includes bookkeeping, means to say कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है बुककीपिंग से। ठीक है, और दोनों से, बुककीपिंग और अकाउंटिंग दोनों से किसका स्कोप ज्यादा है? अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे जो मिड वाला ये सर्कल है वो आपका बुककीपिंग है, उसके बाद अकाउंटिंग और उसके बाद अकाउंटेंसी। इसके स्कोप को दिखा रहा है बेटा। ठीक है ना, कि बुककीपिंग जो है वो अकाउंटिंग से कम है, मींस टू से अकाउंटिंग बुककीपिंग को इंक्लूड करती है, और अकाउंटेंसी जो है वो बुककीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड कर रही है। ठीक है ना, मतलब अकाउंटेंसी का स्कोप आपका ज्यादा होता है। तो आज हम इन तीनों वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट बुककीपिंग। You can learn with the help of the name bookkeeping। बुक मतलब बुक्स को, कीप मतलब रखना। ठीक है ना, मीन्स टू से बुककीपिंग जो है वो आपका क्या है? सेट ऑफ बुक्स है। ठीक है ना, सेट ऑफ बुक्स। सो कीप इन माइंड, बुककीपिंग मीन्स टू कीप द बुक्स। ओके, तो इट इज ए सेट ऑफ बुक्स। तो इस बुक कीपिंग के अंदर सबसे पहले बेटा क्या होगा? सबसे पहले बहुत सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी हमारी क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि देखो, अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी जाती हैं, बट उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन अपनी जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है, कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है। ठीक है ना, फाइनेंशियल नेचर का मतलब होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है। ठीक है ना, जिनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। सेकंड नंबर पे क्या होगा? अब जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करी है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है, अब आपने उसको क्या करना है? मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे? उसको मेजरमेंट करोगे। ठीक है ना, तो मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको क्या करोगे? मेजर करोगे। आफ्टर दैट क्या? अब मेजर करने का, मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है? जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेल्स ऑफ गुड्स,
अब आपको पता है भी हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, आपको ये भी पता है कि ये फाइनेंशियल नेचर की है। अब आपने इसको फाइनेंस में क्या करना है, मेजर करना है। सेल ऑफ गुड्स, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 20,000, कितना 20,000। तो इट मींस क्या हुआ कि ये जो ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी उसको आप हमने मनी में मेजर कर दिया। भाई ट्रांजैक्शन हमने सेल तो करी है बट कितने रुपए की करी है, 20,000 रुपीज की करी है, ठीक है ना। अब मेजरमेंट होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे जी। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। अब रिकॉर्डिंग कहां पे करी जाएगी, देखो रिकॉर्डिंग का जो है मसला थोड़ा सा लंबा है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग होती है रिकॉर्डिंग करने की। तो चलिए डिटेल में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम क्या करें, कहां पे रिकॉर्डिंग करेंगे, वो करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, ठीक है ना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है वैसे तो हमारी कहां से स्टार्ट होती है, जर्नल से स्टार्ट होती है। तो जर्नल को आप क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन कम होती है तो हमारा जर्नल से काम चल जाता है। लेकिन जब बिजनेस काफी लार्ज होता है और ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है तो हम इस जर्नल को क्या कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। जर्नल को क्या कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। और फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है सब डिवाइड करने के बाद 8 बुक्स में करते हैं सब डिवाइड। ध्यान रखना आपने, कितनी बुक्स में करते हैं, 8 बुक्स में सब डिवाइड करते हैं। और उन 8 बुक्स को हम क्या बोलते हैं, फिर सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो जर्नल में रिकॉर्डिंग अपने पास होगी, जर्नल के बाद आपने क्या करना है, यहां पे लेजर अकाउंट्स तैयार करने हैं। क्या करना है आपने, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहां पे होगी, जर्नल में, ठीक है। आफ्टर दैट यदि हम बात करें कि रिकॉर्डिंग के बाद आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करोगे, उसके बाद आप करोगे लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे। लेजर अकाउंट्स जो है आपने क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अब लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर जैसे ही हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे कई बुक्स के अंदर है ना सिर्फ आपको लेजर अकाउंट्स तक ही यहाँ पे बुक कीपिंग की जो है प्रोसेस दे रखी है, बट कई बुक्स में इसमें ट्रायल बैलेंस को भी जो है शामिल किया जाता है। ट्रायल बैलेंस शामिल होना चाहिए वैसे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस जो है फिर यहाँ पे बनाते हैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद। अब लेजर अकाउंट्स जैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं उनके हम क्या करते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं। और बैलेंसेस आपके जो हैं वो डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंसेस जो आएंगे आपके डेबिट बैलेंस भी आएंगे, क्रेडिट बैलेंस भी आएंगे। अब वो जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उन बैलेंस की सहायता से हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे बेटा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। और उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक का जो काम होता है सारा का सारा वो किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है बेटा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो बस इतना सही स्टेप है हमारा बुक कीपिंग का। तो दोबारा से सुन लीजिएगा, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर करना, ठीक है ना, सेट ऑफ बुक्स रखना। तो सबसे पहले इस बुक कीपिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। और आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने जो भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे, जर्नल के अंदर करेंगे। अब ध्यान रखना है जर्नल को, अगर जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर ट्रांजैक्शन कम है तो जर्नल से काम चल जाता है। अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा है, हमारी बिजनेस लार्ज है, तो उस केस में हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं, कितनी बुक्स के अंदर, 8 बुक्स के अंदर। और वो जो 8 बुक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जर्नल के बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट तैयार करेंगे। अब लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे हम। और लेजर अकाउंट की जो है प्रिपेयर करने के बाद उनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं, उनके डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो उन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सहायता से हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेटेड टू अकाउंटिंग। अब आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या है। वैसे तो बेसिकली पुराने लेक्चर्स के अंदर, पुराने मींस टू से जो प्रीवियस लेक्चर्स आप वीडियोस देख चुके हैं
वहां पे भी हम अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब दोबारा फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या है हमारी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग जो है बेसिकली क्या होती है, एक आर्ट भी कह सकते हैं इसको, एक साइंस भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ये हमारी डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में जो अकाउंटिंग होती है बेटा, तो अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। और बेसिकली ये जो काम अकाउंटिंग का होता है वो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है। मींस टू से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आप ये काम जो है किसका है, बुक कीपिंग का है। एक्चुअल में जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हैं, फाइनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो ये भी आप इसको कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट के अंदर बेसिकली हमारे पास कितने, दूसरे नंबर पे क्या आएगा अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरे नंबर पे अपने पास क्या आता है, वो आती है अपनी बैलेंस शीट। कौन सी आती है, बैलेंस शीट। अब पॉइंट ये है कि इन तीनों के बारे में आपने डिस्कस करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ध्यान रखना आपने, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नंबर पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो भी आपका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। आफ्टर दैट जो बैलेंस शीट है, क्या वो अकाउंट है, नो, नॉट एन अकाउंट। तो ये हमारा कोई अकाउंट नहीं है। कई बार मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर ये बात बता चुका हूं। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो ये हमें बिजनेस के जो ग्रोस प्रॉफिट है और ग्रोस लॉस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में या फिर नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ग्रोस प्रॉफिट क्या है, कि जब अपने रिवेन्यू जो होते हैं, रिवेन्यू जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, किससे, डायरेक्ट एक्सपेंस से, डायरेक्ट एक्सपेंस से, तो हमें क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है। अगर हमारे रिवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो ग्रोस लॉस होएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में अगर हमारे टोटल रिवेन्यू जो है, जो अपना रिवेन्यू है, ध्यान रखना आपने, जो अपने पास रिवेन्यू है, अगर वो आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है टोटल एक्सपेंस से, टोटल एक्सपेंस मतलब इसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएंगे, तो उस केस में हमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट। इसका रिवर्स कर दो, रिवेन्यू कम है, टोटल एक्सपेंस ज्यादा है, तो क्या होगा, नेट लॉस। अब जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना, नॉट एन अकाउंट। ये क्या होती है, हमारी एक स्टेटमेंट होती है, ध्यान रखना है। और स्टेटमेंट जो है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि फाइनेंशियली वी आर स्ट्रांग और वीक, ओके। और ये हमें बिजनेस की एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है या बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एसेट और लायबिलिटी में हमारे डेटर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे लायबिलिटीज के अंदर जैसे हम क्या है, अपने क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। एसेट्स साइड से हमें जो भी हमारी अपनी एसेट्स होती हैं, प्लांट मशीनरी, फिक्स्ड एसेट कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये सारा बेसिकली जो है, ये तीनों अकाउंट जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, ये आपका किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन अपने पास आई है ना, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशंस। तो इन इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, ये होती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होती है हमारी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ये जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये हमें कहां तक पहुंचानी होती है, ये पहुंचानी होती है उन लोगों तक
जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो हमारे इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स के अंदर बेसिकली हम किसको इंक्लूड करते हैं, हमारे ओनर्स को इंक्लूड करते हैं, या फिर जो अपने मैनेजर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। एक तो ओनर्स और दूसरे कौन से, मैनेजर। और दूसरे यदि हम बात करें जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, तो उसके अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, जैसे अपने पास बैंक्स हैं, बैंक्स तो वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। उसके बाद अपने पास इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट, और भी बहुत सारे हैं, सप्लायर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स को इंक्लूड करते हैं, रिसर्चर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो ये था हमारा यहां तक का टॉपिक, कौन सा, अकाउंटिंग। तो चलिए हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा रिलेटेड है किससे, इट इज रिलेटेड विद द अकाउंटेंसी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या है बेटा, अकाउंटेंसी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। अकाउंटेंसी जो है उसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है, किससे, बुक कीपिंग और प्लस अकाउंटिंग से, ठीक है ना। किसका स्कोप ज्यादा है, पे हमारी जो अकाउंटेंसी है उसका। अब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपको ये बताती है फाइनल अकाउंट बनाने हैं जी, बुक कीपिंग आपको ये बताती है कि आपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है, बट अकाउंटेंसी हमें ये बताती है कि बुक कीपिंग वी विल प्रिपेयर द बुक्स, और अकाउंटिंग तो हमने करनी है, फाइनल अकाउंट तो हमने बनाने हैं, बट हाउ वी विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटेंसी होती है वो हमें ये बताती है कि आपने बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, मींस टू से अकाउंटेंसी हमें अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अकाउंटिंग तो होगी बट कैसे होगी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देती है, अकाउंटेंसी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या होती है कि जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, क्या होती है, सिस्टमेटिक। अकाउंटेंसी क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये रूल एंड रेगुलेशन जो है वो क्यों अप्लाई किए जाते हैं, व्हाई, ये जो रूल एंड रेगुलेशन क्यों अप्लाई किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ताकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है ना, हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन आए, ठीक है ना, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल हो, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, रिलायबिलिटी उसकी होनी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अकाउंटेंसी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तक पहुंचा सके, ठीक है ना, जो राइट इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक जो है वो पहुंचाई जा सके। तो इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं, अकाउंटेंसी से हम लेते हैं, और इसके बिना इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अकाउंटेंसी नहीं होगी तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तो होगी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मीन्स टू से इसका स्कोप जो है यहाँ पे ज्यादा होता है। और वो मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम आपको बना के दिखाया था, आप वो डायग्राम अच्छे से समझ लेना, उसका मतलब यही होता है कि बुक कीपिंग जो है, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इट मींस अकाउंटेंसी का स्कोप जो है आपको ज्यादा मिलेगा। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने सपनों को करिए साकार। ओके,
ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके, आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। सो ओके, कीप वॉचिंग।